अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? ठीक है। सो मुझे यहाँ आए हुए 1 महीना होने वाला है। 28 दिन हो चुके हैं। 2 दिन बाद 1 महीना हो जाएगा। मैं 8 नवंबर को आया था, 8 दिसंबर को मंथ हो जाएगा। सो इस 1 महीने में जो मुझे देखने में और सुनने में आ रहा है वो ये है कि भाई मैं होता है वहाँ पे, ये बातें होती हैं ये वाली कि भाई बहुत बड़े हो गए हैं और टाइम नहीं है बात करने का, और अब भारी हो गए हैं और एंड ऑल दैट। सो ऐसा कोई सीन नहीं है, ना मैं बड़ा हो गया हूँ ना मेरे भारी हो गए। बात यह है कि टाइम डिफरेंस है। अभी की बात की जाए, मैं वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ, ठीक है, अपने हॉस्टल से। आज सैटरडे का दिन है, छुट्टी है, घर पर हूँ। सो दिन ऐसा गोली की तरह गया उठने के बाद। हालांकि मैं देर से नहीं उठता, मुझे जल्दी उठने की आदत है। सुबह मेरी आँख खुल जाती है 7 बजे 8 बजे, उसके बाद फिर मुझे नींद भी नहीं आती, ठीक है। अभी मेरी अच्छी आदत कह लो या बुरी आदत, वॉट। अभी इस वक्त धूप निकली हुई है फुल टाइम, ठीक है। तकरीबन 2:30 बजे का टाइम हो रहा है। मैंने नाश्ता किया है, शावर वावर लिया है, अपने कुछ कपड़े शपड़े धोए हैं, कमरा साफ़ किया है और नाश्ता बनाया है और नाश्ता किया है। ये सारे काम किए हैं और दिन गुजर गया है, ठीक है, इन सारे कामों में। और अभी मुझे बस, मैं दिन के लिए कुछ बनाने के लिए जा रहा हूँ कि यार कुछ हल्का फुल्का कर लूँ, फिर रात में कुकिंग करूँगा। सो अब वहाँ पे बैठे हुए बंदे को लगता है कि यार बंदे के पास टाइम नहीं है, फारिग बंदा है, अकेला है, फारिग है, बहुत टाइम है, कुछ करने को नहीं है। भाई करने को भी बहुत कुछ है और मैं फारिग भी नहीं हूँ। और दूसरी बात, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टाइम का मसला है कि अब यहाँ पे 2 बज रहे हैं, वहाँ 6 बज रहे हैं, सही, 4 घंटे का डिफरेंस है। मेरे पास अभी 2 बज के आई गेस 40 मिनट हो रहे होंगे, 2:47 हो रहे हैं, वहाँ पे 6:47 हो रहे होंगे। अब आप डिफरेंस देखो। मैं जब यहाँ पे मैं 8 बजे उठता हूँ ना, वहाँ 12 बज चुके होते हैं। अगर मैं 7 बजे उठता हूँ, 11 बजे उठता। अब मैं 8 बजे उठता हूँ, उठने के बाद मैं अपना ब्रश किया, अपना शावर वावर लिया, मुझे आधा घंटा उसमें निकल जाता है। फिर कुकिंग करने में अगर पहले से बना के रखो आधी चीज़ें, तो फिर आधा घंटा उसमें लगता है। यानी मैं आटा वाटा गूंद के पेड़े बना के रखूँ, और अगर प्याज टमाटर वगैरह भी काट के फ्रिज में रखूँ तो मुझे आधा घंटा लगेगा। और अगर वो भी मुझे काम करना है, फिर अगर वैसे मैं कोशिश करता हूँ बर्तन ना रखूँ पहले के, ठीक है, धुले हुए रखूँ, धो के रखूँ। नहीं तो कभी कभी अगर खा के रख के चला जाता हूँ तो फिर वो बर्तन भी होते हैं, ठीक है। तो बहरहाल आधा 1 घंटा, फिर 1 घंटा ये निकल गया, और फिर आधा घंटा खाने के लगा लो। 10 मिनट, 5-10 मिनट में तो कोई नहीं खाना खाता। जब बंदा खाना खाने बैठता है सुकून से ही खाता है। बहरहाल तो वो उस नाश्ता करके फारिग होने में 1.5 घंटा निकल जाता है उठने के बाद से। तो अब वहाँ पे बज चुके होते हैं तब तक डेढ़ डेढ़ बज चुके होते हैं। मेरे पास अगर 9:30 बज रहे हैं तो वहाँ 1:30 बज रहा है, और अगर 10 बज गए तो वहाँ 2 बज चुके होते हैं। तो दिन तो हम वहाँ तो आधा दिन निकल गया, 12 बजे आधा दिन हो जाता है। तो ये सिलसिला है। लेकिन लगता है लोगों को, अब क्या करें क्या बोलें। खैर, मैं फिर भी, मेरी पूरी कोशिश होती है, मैं जब भी मोबाइल हाथ में लेता हूँ, यहाँ की भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, कि मैं जो है वो सबको रिस्पॉन्ड करूँ, सबको रिप्लाई करूँ। इवन अब जो भी जिनके भी मैसेजेस आते हैं, चाहे वॉइस नोट आते हैं, अभी आजकल दोबारा से एडमिशन्स ओपन हो गए हैं, तो स्कॉलरशिप्स वालों के और जो भी पूछ रहा है केस करने वालों के हवाले से, क्योंकि मैं तो खुद नहीं करूँगा केस, मैं तो खुद नहीं करता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं तो अपने जिस कंसल्टेंट हैं उसको रिकमेंड कर देता हूँ, उसका नंबर दे देता हूँ कि भाई आप कर लें बात। तो ये सिलसिला है। सो भाई मैं और इसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँगा कि मैं और जल्दी रिस्पॉन्ड करूँ। और कोशिश ये करता हूँ कि वॉइस नोट कर दूँ, लिख के टाइप करने में ज़्यादा टाइम लगता है, वॉइस नोट कर दूँगा। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखें, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।